नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव और आपके यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 की तैयारी में जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपको लाकर दे रहा हूं, उसमें आज 31वां सवाल पढ़ेंगे। तो 31वां सवाल है, विकास की गति सिर से पैर की ओर बढ़ती है ना। विकास के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो विकास के सिद्धांत को जाना जाता है शिरः पादाभिमुख, यानी बी ऑप्शन, शिरः पादाभिमुख विकास सिद्धांत इसे कहा जाता है। आपका 32वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समीप दूराभिमुख विकास का सिद्धांत की सही व्याख्या करता है? समीप दूराभिमुख विकास का सिद्धांत इसकी सही व्याख्या करता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा और बी ऑप्शन जो है आपका कहता है कि विकास केंद्र से बाहर की ओर अंगों की तरफ होता है। विकास हमेशा केंद्र से बाहर की तरफ अंगों की तरफ होता है। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आइए आप 33वां सवाल, बुद्धिमत्ता का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसमें जी और एस कारक शामिल हैं? बुद्धिमत्ता का द्विकारक सिद्धांत है ना। तो ये स्पीयरमैन का है, ध्यान से समझिए, ये स्पीयरमैन का है। अगर आप बी ऑप्शन लगाएंगे तो करेक्ट होगा। बुद्धिमत्ता का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का, जीएस थियरी जिसको कहते हैं। फिर आप आइए 34वां सवाल, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति किस मुख्य संकट का सामना करता है? किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति किस मुख्य संकट का सामना करता है एरिक्सन के अनुसार? तो इसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना, पहचान बनाम भूमिका का भ्रम। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर आइए आप 35वें सवाल पे, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जनक कौन है, जिसमें खेल खेल में शिक्षा पर जोर दिया जाता है? तो किंडरगार्टन जो शिक्षण पद्धति है वो है फ्रॉबेल की, ठीक है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, फ्रॉबेल, जिसमें खेल खेल में जोर दिया जाता है बच्चों को सिखाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 36वां, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम के 4 चरणों का सही तार्किक क्रम कौन सा है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जिसमें ध्यान है, फिर धारणा है, फिर पुनरुत्पादन है, उसके बाद अभिप्रेरणा है। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम के 4 चरण हैं उसमें सबसे पहले ध्यान, उसके बाद धारणा, फिर उसके बाद पुनरुत्पादन, उसके बाद अभिप्रेरणा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 37, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है? संवेग और संज्ञान, है ना, इमोशन एंड कॉग्निशन, ये संबंधित है। आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा, एक दूसरे से सन्निहित है ना, यही इसका संबंध है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, संवेग और संज्ञान। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर आप आइए 38वें सवाल पे। 38वां सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है? अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक, तो ये है आपका परिपक्वता और सीखने की इच्छा। ये एक व्यक्तिगत कारक है जो सीखने को पॉजिटिव वे में प्रभावित करता है, यानी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। फिर आप आइए अगले प्रश्न पे, 39वां, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत समस्या समाधान विधि में पहला चरण कौन सा है? समस्या समाधान विधि में पहला चरण क्या है? समस्या की पहचान। ये आपको कहीं दिखे तो इसको आप लगाएंगे तो करेक्ट होगा, समस्या की पहचान, वो समस्या समाधान विधि में पहला चरण होता है। जैसे पहले आप समस्या की पहचान करेंगे, उसी के बाद उसका समाधान होगा। तो एक बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर आप आइए 40वां सवाल। 40वां सवाल कहता है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत में भोजन के आने पर कुत्ते के मुंह में लार टपकना किस प्रकार की अनुक्रिया है ना? ये है अनअनुबंधित अनुक्रिया, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अनअनुबंधित अनुक्रिया, है ना, पावलोव का सिद्धांत। फिर आप आइए 41वें सवाल पे, पियाजे के अनुसार स्कीमा का क्या अर्थ है? स्कीमा ये बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, रट लीजिए। स्कीमा का सिद्धांत है सूचनाओं के संगठित पैकेट जो मानसिक संरचना का निर्माण करते हैं, इसको स्कीमा कहते हैं, ठीक है ना। सूचनाओं के संगठित पैकेट, यानी जिसमें सूचनाएं भरी होती हैं और जो मानसिक संरचना का निर्माण करते हैं। फिर आप आइए 42वें सवाल पे, सृजनात्मक बच्चों की पहचान के लिए टॉरेंस परीक्षण
मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? टॉरेंस परीक्षण, है ना, वो किस पर केंद्रित होता है? तो प्रवाह, लचीलापन और मौलिकता पर। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। टॉरेंस परीक्षण प्रवाह, लचीलापन और मौलिकता पर बेस्ड होता है, यानी केंद्रित होता है। फिर आप आइए 43वां सवाल। विकास के संबंध में प्रकृति बनाम पोषण विवाद में प्रकृति शब्द का क्या अर्थ है? प्रकृति बनाम पोषण के विवाद में प्रकृति शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रकृति शब्द का अर्थ है जैविक विशिष्टताएं एवं आनुवंशिकी जानकारी, यानी आनुवंशिक जानकारी और जैविक विशेषताएं यहाँ पे प्रकृति का अर्थ है, प्रकृति शब्द का अर्थ है। फिर आप आइए 44वां सवाल। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम को आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में किस नाम से अधिक जाना जाता है? प्रभाव का नियम किस नाम से जाना जाता है थॉर्नडाइक का? तो ये है पुनर्बलन का नियम, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, पुनर्बलन का नियम। फिर उसके बाद 45वां सवाल, ये लास्ट होगा इस सीरीज में। फिर इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे का प्रश्न ला के दूंगा। ये देखिए, किसी बच्चे की वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो टर्मन के अनुसार IQ क्या होगी, यानी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि निकालेंगे तो इसमें आएगा 12/10 × 100, 120, है ना। 120 क्या है? ये श्रेष्ठ और प्रखर बुद्धि है ना। तो इस प्रकार आपके 45 सवाल पूरे हुए। इसको फिर से आप देख करके फिर से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में कमेंट में बताएं कि आपको किस टॉपिक पे और सारे प्रश्नों की आवश्यकता है। धन्यवाद।